लड़की की प्रॉब्लम आई है और प्रॉब्लम काफी बड़ी और लंबी भी है। सो लेट स्टार्ट द डिस्कशन। हमारा कहना है कि तुम बाहर पढ़ती हो और तुम्हारी दीदी, जो कि तुम्हारी सगी दीदी हैं, उनको बच्चा होने वाला है और तुम उनकी मदद करने के लिए उनके ससुराल में या उनके घर पे गई हो। साथ ही तुम उनके देवर से इन रिलेशन हो, उससे प्यार करती हो। ये बात जैसे ही तुम्हारी दीदी को पता चलती है, वो पूरे घर में सबको बता देती है, अपने घर में, अपने ससुराल में, मतलब अपने मायके में। और जैसे ही ये बात उनकी मदर इन लॉ यानी उनकी सास को पता चलती है, वो तुमको उल्टा पुल्टा बोलने लगती हैं और तुमको हाथ जोड़कर माफी मांगना, दुनिया भर का ड्रामा करने लगती हैं। और उनके उल्टा पुल्टा बोलने की वजह से तुम्हें बहुत सदमा लगता है, बहुत गहरा चोट लगता है और तुम सुसाइड अटेम्प्ट करने का प्रयास करती हो। जो तुम्हारा पार्टनर है, जो तुम्हारी दीदी का देवर है, वो अपने घर वालों को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तुम्हारी दीदी के घर वाले या तुम्हारी दीदी के ससुराल वाले या तुम्हारे पार्टनर के घर वाले, कुछ भी कह लो, मानने को तैयार नहीं। उनका यह कहना है कि तुम उन सबको जेल भिजवाना चाहती थी, इसलिए तुमने ऐसा किया। अभी मैंने जितनी प्रॉब्लम पड़ी है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तुम्हारी दीदी को जैसे ही तुम्हारे और तुम्हारे दीदी के देवर के रिश्ते के बारे में पता चलता है, वो पूरी फैमिली में इस चीज को फैला देती है। मैं पूछ रहा हूं क्यों? वो चाहती तो इस चीज को पर्सनली हैंडल कर सकती थी, वो चाहती तो तुमको पर्सनली बुलाकर, उसको पर्सनली बुलाकर चीजों को समझा सकती थी, चीजों को कम से कम में सॉर्ट आउट कर सकती थी। पूरी फैमिली को बता के, हल्ला मचा के, उनको क्या मिला? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मेरे समझ से ये बाहर है। मैं अगर अपनी बात करूं, सपोज करो कि मैं तुम्हारी दीदी की जगह हूं, इमेजिन करो मैं क्या करूंगा जब मुझे पता चलेगा ये चीज कि इससे दिक्कत हो सकती है हमारी फैमिली को या किसी को भी। तो मैं तुम दोनों को बुलाऊंगा, पर्सनली समझाऊंगा, डांटूंगा, मारूंगा, जो भी मेरे पास जितना भी तरीका है मैं सारा कुछ अपनाऊंगा, लेकिन इस चीज को फैमिली में शेयर नहीं करूंगा। बहुत कर सकता था मैं, या बहुत कर सकती थी तुम्हारी दीदी, तो तुम्हारे मम्मी पापा से बात कर सकती थी, या घर में कोई एक ऐसा पर्सन होगा जो मैच्योर हो, जो चीजों को हल्ला ना करे, उससे समझ सकती थी इस चीज को। वो शायद उनका हस्बैंड हो सकता था, वो शायद तुम्हारी दीदी के मम्मी पापा हो सकते थे, कोई भी हो सकता था। अगर उन्हें बताना ही था तो अपने मायके में अपने मम्मी पापा को बताकर तुम्हें हटा सकती थी। मैं होता अगर उनकी जगह तो ये मैं बिल्कुल नहीं करता। ये पूरी तरह से अनमैच्योर फैसला है। उन्होंने किस वजह से ऐसा किया मैं नहीं जानता। कि आपकी दीदी को पहला प्रयास ये करना चाहिए था कि इसको पर्सनली, इस प्रॉब्लम को डील करके दूर करने की कोशिश करनी चाहिए थी। एक मैं चीज बता रहा हूं, तुम हो उन्हीं की बहन, तुम्हारी वजह से अगर कुछ बुरा होता है तो ये उनके भी इमेज पे इंपैक्ट डालेगा, उनके ससुराल में। कल जब चीजें शांत होंगी तो उनके ससुराल वाले उन्हीं को ताना मार सकते हैं, इसकी संभावना ज्यादा है। उनके दिमाग में ये सब चीजें क्यों नहीं आई? अगर उन्होंने चीजों को पर्सनली रखा होता तो पूरी फैमिली में इस तरह का बवंडर नहीं मचता। अब जब बातें फैल गई तो सारे लोग तुम्हारे पे हावी हो रहे होंगे, तुम्हारा अपमान हो रहा होगा हर जगह, सब कोई तुम्हारी खिल्लियां उड़ा रहा होगा। उन्होंने फैमिली में तुम्हारे और अपने देवर के बारे में सबको बता दिया तो लोग तुम्हें बहुत कुछ बोल रहे होंगे, बहुत सारी निगेटिव बातें कर रहे होंगे, कुछ तुम्हारे सामने भी हुई होंगी। अब इन सब चीजों से तुम्हारे आंखों के सामने अंधेरा छा गया है, तो तुम क्या कर रहे हो? एक कहते हैं ना, एक बेवकूफी भरा फैसला ले रहे हो कि मैं सुसाइड कर लूंगी, मैं मर जाऊंगी तो चीजें सॉल्व हो जाएंगी, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तुम्हारे सुसाइड करने के बाद की कहानी को मैं बता रहा हूं, उसको अच्छे से सुनो। मर जाओगी, मरने के बाद तुम्हारी आत्मा, जो मैं बता रहा हूं हिंदू सनातन धर्म के हिसाब से बता रहा हूं, तुम्हारी आत्मा भूत प्रेत पिशाच किस योनि में भटकेगी मैं नहीं जानता। उसके बाद अपने शरीर को मिटाने का जो महापाप है वो तुम्हारी आत्मा को लगेगा, तुम्हारे ऊपर लगेगा। तुम्हारे मां बाप दुखी होंगे, उस दुख का भार तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। और ये सब जो भार है कर्मों का,
अपने शरीर को मिटाने का, अपने माँ बाप के दुख का, ये सब तुम्हारी आत्मा पे पड़ेगा। और पता नहीं कब तक तुम्हारी आत्मा भटकेगी, कितने वर्षों तक तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी, मैं नहीं जानता। और जब ये शरीर छूटेगा तो ये आत्मा किस योनि में जाके कितना तड़पेगी इसका अंदाजा तुम्हें नहीं है। अभी तुम तड़प रहे हो, कुछ कर सकते हो क्योंकि ये शरीर, ये रथ तुम्हारे पास है, ये जान जाओ। ये बहुत बड़ी चीज है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद तब ये शरीर मिलता है। जाकर कभी उठाकर पढ़ो धर्मों की किताब, पुस्तकों को, धर्म को समझने की कोशिश करो। ऐसे ही नहीं कि बस जान दे दिया। अगर जान देने से चीजें सॉर्ट आउट होगी तो दुनिया का हर इंसान मर के अपने आप को मिटा के सारी चीजों को सॉल्व कर देता। मैं मर जाऊंगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जाओ मर जाओ। क्या कर लोगे तुम मर के? और हंसेंगे लोग। बहुत कौन रोएगा तुम्हारे लिए? बहुत रोएंगे तुम्हारे माँ बाप या तुम्हारा भाई जो पर्सनल तुम्हारा हो। बाकी सब खाना खाएंगे, चद्दर ओढ़ के सो जाएंगे, तुमको भूल जाएंगे 1-2 दिन में, हाँ हुआ करती थी। इन शॉर्ट, सुसाइड करना इस प्रॉब्लम का सलूशन है ही नहीं। तुम कह रहे हो कि तुमको सुसाइडिकल थॉट आते हैं क्योंकि तुम पूरा दोषी खुद को मानकर बैठे हो, जबकि ऐसा है भी नहीं। क्योंकि प्यार तुमने अकेले नहीं किया, यहां पे 2 लोग थे, दोनों की बराबर गलती है। तुमने एक गलती की कि तुमने सुसाइड करने का प्रयास किया। इसी बीच तुमने एक एग्जाम दिया था जिसमें तुम डिस्क्वालीफाई हो गए थे और तुमने घर पे कह दिया मैंने उसको क्वालिफाई कर लिया है। फिर ये बात सबको पता चल गई, फिर से तुम्हारी फैमिली में बेइज्जती हो गई। उसके बाद तुम कह रहे हो कि मैंने ऐसा इसलिए किया कि कहीं मुझे घर पे बैठा न दे, मुझे इस बात का डर था, उनको ये ना लगे कि हम बाहर जाकर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। बहुत सारी जो तुम्हारे अंदर डर बैठे हैं वो इस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। तुम्हारी कंडीशन ही इतनी खराब है कि तुम एक के बाद एक गलतियां करती जा रही हो। और विपरीत परिस्थिति में इंसान अक्सर ऐसा करता है। और तुम्हें डिप्रेशन हो रहा है, तुम्हें सुसाइडिकल थॉट आ रहे हैं। मैंने सुसाइड के बारे में पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है। अब इतना कुछ होने के बाद तुम्हारी फैमिली वाले उस लड़के को सुना रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे होंगे, और उस लड़की की फैमिली वाले तुमको बोल रहे होंगे। ये तो कॉमन सी बात है, वो तो करेंगे। ऐसा होगा तो दोनों फैमिली वाले अपने आप को सही बनाने के लिए लड़ेंगे, जिसके लिए तुम अकेले की जिम्मेदार नहीं हो, वो लड़का भी जिम्मेदार है। तुम कह रहे हो कि सब कुछ खत्म हो गया, कुछ महीने तक तुम्हारे उसके बीच बात नहीं हुई, फिर तुमने उससे कांटेक्ट किया। कुछ दिन बाद सारी चीजें खत्म होने के बाद तुमने उससे फिर कांटेक्ट किया और वो कहता है आगे एक बैग से कि अब कुछ नहीं हो सकता। वो लड़का, घर वाले नहीं मानेंगे, तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाता हूं। उसने साफ साफ तुमको जवाब दे दिया। तुम कह रहे हो कि मैंने एक आईडी बनाया था जिससे मैं उससे बात करती थी, पता नहीं था उसे कि वो तुम ही हो उस आईडी से। और जब उसे अब पता चल रहा है तो वो उस चीज से और नाराज हो गया और तुम्हें हर जगह ब्लॉक कर दिया, तुम्हें हर जगह से हटा दिया और बोल रहा है अब तुमसे कभी नहीं बात करेगा। इन्हीं सब बीच में तुमने उसे बहुत सारा मैसेज किया, अपने दोस्तों से कॉल करवाया, और कुल तुम बता रही हो मुझे कि मैंने 121 मैसेज किए, पता नहीं क्या किया, ईमेल किया, डायरेक्ट मैसेज किया, और वो सारे मैसेजेस को उस लड़के ने अब तुम्हारी दीदी को और अपने घर वालों को दे दिया, सबको फॉरवर्ड कर दिया। तुम्हारी वॉट लग गई। उसके घर वाले आकर तुम्हारे घर पे, तुम्हारे ही घर वालों के सामने तुम्हारे इज्जत का फालूदा कर दिया। तुम यही कहना चाह रहे हो कुल मिला जुला के। अब तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, मैं चीजों को कैसे सही करूं। और तुमने इसमें एक लाइन लिखी हुई है कि यार मैं उससे बहुत प्यार करती हूं और खुद से नफरत करती हूं। तुम्हारा यह भी कहना है कि मैं उस लड़के से सब कुछ कैसे ठीक करूं, मुझे सोल्यूशन बताइए, मैं क्या करूं। अब आता हूं मैं सीधा सीधा सोल्यूशन पे। मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम शॉर्ट में जितना हो सका मैंने पढ़ दिया। तुम कह रहे हो कि फैमिली में मुझे बहुत बुरा बना दिया गया है, मुझे बहुत ऑड फील हो रहा है, बहुत बुरा लग रहा है इस चीज से। मैं पूछ रहा हूं कौन सी फैमिली की तुम बात कर रहे हो? एक रिश्तेदार होते हैं और एक परिवार होता है। पहले इसमें अंतर समझो, रिश्तेदार और परिवार।
परिवार का मतलब हो गया फैमिली, रिश्तेदार का मतलब हो गया रिलेटिव। तुम रिलेटिव्स की वजह से दुखी हो कि परिवार की, अपनी फैमिली की वजह से दुखी हो? मेरी फैमिली, मेरे मम्मी, मेरे पापा और मेरी बहन है, और मैं हूं पर्सनल। मेरी दीदी की शादी हो गई, अब वो दूसरी परिवार में गई, तो मेरी फैमिली मैं और मेरे मम्मी पापा हो गए, पर्सनल फैमिली। साफ साफ सुनो, मेरे मम्मी पापा दुखी हैं, मैं उनसे एपोलॉजी, माफी मांगूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे माँ बाप है मान जाएंगे, मना लूंगा एक दिन। इतना गट्स है, इतना गट्स तुमको भी होना चाहिए। बाकी घंटा से फर्क नहीं पड़ता मेरी मौसी मेरे बारे में क्या सोचती, मेरी बुआ, मेरे मामा, मेरे फलाना, जो फैमिली में जितने लोग हैं, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बारे में क्या सोचते। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि मैं अपनी जिंदगी को, किसी फैमिली में लोग क्या सोचते मेरे बारे में, या वो लोग का थॉट क्या है मेरे बारे में, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी जिंदगी को उन लोगों के लिए बर्बाद नहीं कर सकता। मैंने गलती की, आई एक्सेप्ट इट, और मैं उसकी भरपाई भी करूंगा, लेकिन जिंदगी अपनी बर्बाद नहीं करूंगा बेवकूफों की तरह। मैं इंसान ही गलती करता है, भगवान या कोई महापुरुष कोई गलती नहीं करते, और तुम भगवान या महापुरुष तो हो नहीं जो गलती नहीं करोगे। अगर हो तो बताओ, या जो तुम्हारे ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं वो अपनी जिंदगी में कभी कोई गलती ना किए हो तो उनसे जाके पूछो। अपनी गलती कोई एक्सपोज नहीं करता, दूसरों की गलती को लोग ऐसे सामने ला के रख देते हैं। तुमको लग रहा है जिस चीज से तुम इतनी ग्लानि में हो कि मेरी गलती बहुत बड़ी है, तो सुनो, एक स्टोरी सुनाता हूं शॉर्ट में। इतिहास में एक अजातशत्रु नाम का राजा हुआ था, जिसे अपने सत्ता का बहुत मोह था, सत्ता पाने का बहुत मोह था, अपना बनाने का बहुत मोह था, जिसके पिता का नाम था बिंबुसार। उसने अपने पिता को महल में कैद कर दिया और सारा गद्दी हथिया लिया। उसके पिता इस चीज से आहत होकर आत्महत्या कर लेते हैं, और अजातशत्रु की माता उसको छोड़ देती है, छोड़ के चली जाती है। हालांकि उसने गद्दी जो पा ली थी, उसने गद्दी का अपने विस्तार भी किया, अपने राज्य का विस्तार भी किया, लेकिन कुछ समय के बाद अपने पिता का मृत्यु का कारण बनने वाला मैं इंसान हूं, ऐसा थॉट उसके दिमाग में आने लगा, और इस चीज से वो इतना परेशान हो गया, इतना पागल हो गया, एकदम छटपटाने लगा जैसे तुम छटपटा रहे हो। वो महावीर स्वामी से मिला। महावीर स्वामी, उनका नाम सुने होगे तुम, लेकिन फिर भी उनके साथ रहने के बाद भी उन्हें कुछ दिन तक, फिर वो चले गए, वो वहां से चला आया, क्या हुआ मुझे नहीं पता। उसे अपने निगेटिव थिंकिंग से छुटकारा कब मिला? जब उसने भगवान बुद्ध का साथ किया। तुम कैसे छुटकारा पाओगे? तुम्हें तो कोई भगवान बुद्ध नहीं मिले, और मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं भगवान बुद्ध हूं, मैं तो बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हें स्ट्रक्चर दे रहा हूं, मैं तुम्हें फॉर्मेट दे रहा हूं, मैं तुम्हें चीजों को समझा रहा हूं। यह भी बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि आज के समय में सही चीजें समझाने वाला, सही चीजों को बताने वाला कोई नहीं है। और नहीं तो तुम्हारी कमियों को लोग निकालेंगे, तुम्हारे अंदर की विकृतियों को तुम्हारे सामने ला के तुम्हें डिप्रेशन में डाल देंगे, और सोच सोच के और पागल हो जाए, सुसाइडिकल थॉट तुम्हारे दिमाग में आते रहेंगे। वो वेस्ट है, बेकार है। जो चीज बीत गई, जो गलती तुमने पास्ट में कर दी, उसके लिए रोना बेकार है, क्योंकि तुम उसको जाके सुधार नहीं सकते पास्ट में। आपको अपनी जिंदगी सुकून वाले रास्ते पे लेके जाना है। वो होगा कैसे? खुद को एलोन करो, अकेले रखो, बस ये सोचो कि मुझे अपनी जिंदगी को बेटर बनानी है, मुझे सुकून से रहना है। ऐसे रास्ते पे नहीं चलना है जिसमें कोयले बिछे हो। अपने नजर को, अपने पट को बंद करो सारे लोगों से। अब मैं बात करूंगा तुम्हारे पार्टनर के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पूरी प्रॉब्लम का एक सेंटर पॉइंट है, एक केंद्र बिंदु है। क्योंकि एक लड़का, उसके पास इतनी अथॉरिटी होती है, इतनी पावर होती है कि वो सारी चीजों को अकेले संभाल सकता है, क्योंकि उसने तुम्हें जवाब दे दिया है कि मैं चीजों को नहीं संभाल सकता। अब मेरे रास्ते अलग और तुम्हारे रास्ते अलग। उसने अपने फैमिली को मनाने की कोशिश की, मुझे नहीं पता उसने किस स्तर पे अपने फैमिली को मनाया, क्या प्रूफ है, क्या सबूत है कि उसने अपने पूरा 100% डाल के अपनी फैमिली को मनाया। जो 100% का परसेंटेज होता है ना, वो बहुत बड़ी चीज होती है।
मुंह से कहना हाँ हाँ मैंने मनाया और कर्म से करने में बहुत फर्क होता है। जमीन और आसमान का फर्क होता है। आप साफ जवाब देने का मतलब यह हुआ कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है पूरी तरह से। प्रेम या प्यार कुछ भी कह लो, कभी घटता नहीं, ये समय के साथ बढ़ता जाता है। वो तो इंसान ही हट गया, कहां भाग गया, कहां गया वो प्रेम, कहां गया तुम्हारा भरोसा, कहां गया वो इंसान जिसमें तुम इतना ट्रस्ट बना कर रखी थी। आज ही तुम्हें धोखा देके भाग गया, पीछे हट गया। कल मैं कह रहा हूं उस इंसान से तुम्हारी शादी हो जाती तो इसकी संभावना बहुत ज्यादा है कि वो तुम्हारी जिंदगी को नर्क बना देता। जिसने आज तुम्हारे लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाया तुमको अपनाने के लिए, वो कल क्या उठाता? शादी होने के बाद तुम्हारी जिंदगी को नर्क बना देता और तुम जिंदगी भर रोते फिरते। आज तुम्हारे पास मौका है सही फैसला लेने का। मत मानो तुम इस बात को, हाँ बिल्कुल मत मानो कि नहीं नहीं वो इंसान बहुत अच्छा है। वो हमारा दिमाग हमको एक इल्यूजन दिखाता है, एक भ्रम दिखाता है। लेकिन जो सच्चा इंसान होता है ना, वो कितनी भी बुरी परिस्थिति आ जाए, जिससे प्रेम करता है उसके लिए खड़ा रहता है, कभी हटता नहीं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुमने जो कहा कि मैंने उसको इतने मैसेजेस किए, उसने पूरी मैसेज को मेरी दीदी और पूरी फैमिली में फॉरवर्ड कर दिया। क्यों? मैं पूछ रहा हूं क्यों फॉरवर्ड किया? वो नहीं जानता तुम एक लड़की हो, इससे तुम्हारे इमेज पे, तुम्हारी इज्जत पे प्रभाव पड़ेगा। तुमने कुछ भी बोला, उसकी फैमिली को उल्टा सीधा बोला, चाहे कुछ भी बोला, उसे नहीं पता था कि तुम दुखी हो, तुम उसके लिए कितना ज्यादा पैशनेट हो। उसको यह चीज पता था, फिर भी उसने सारे मैसेज उसको, पूरी फैमिली को फॉरवर्ड कर दिया। मैं पूछ रहा हूं क्यों? इस बात का जवाब अपने आप से पूछो, सारी चीजें तुम्हारे सामने एकदम शीशे की तरह क्लियर हो जाएगी। एक नंबर का वो धोखेबाज इंसान है, उसके इस कर्म ने दिखा दिया। मैं मानता हूं, तुम मानो चाहे मत मानो, उसका ये कर्म जो इसने पूरी फैमिली में इस चीज को हल्ला कर दिया, वो ये दिखाता है कि वो पता नहीं तुम्हारे साथ जब तक रिलेशन में था तो वो सीरियस था भी कि नहीं, तुमसे मजे ले रहा था बस। उस इंसान की सच्चाई तो मैंने तुम्हारे सामने ला दी। मेरे नजर से वो एक चीटर पर्सन है, वो तुमको सपोर्ट नहीं करेगा। तुम चीजों को सुधारना भी चाहोगे तो तुम चीजों को सुधार भी नहीं पाओगे, क्योंकि रिश्ते की जो डोर होती है वो दो बिंदुओं पे होती है। एक इंसान अगर इस बिंदु को छोड़ दे तो वो रिश्ता खत्म। तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते, अकेले भार नहीं टूटता। उस इंसान को हर जगह से हटा दो। मैं जानता हूं तुम्हें तकलीफ हो रही होगी, क्योंकि तुम्हारी फैमिली का है, तुम्हारे कॉस्ट का है। तुम्हें एक टाइम पे लगता था कि सब इजीली हो जाएगा, आज सारे सपने तुम्हारे टूट गए। लेकिन तुम्हारी जिंदगी के लिए जो सही है मैं वही बता रहा हूं। सुसाइड करना भी कोई फायदा नहीं है, मैंने बता दिया। उसमें भी तुम फंस जाओगे, बहुत बुरी तरह से फंस जाओगे। और आज जो फंसे हो उसका सटीक तरीका बता रहा हूं। उस इंसान को हर जगह से हटा दो, उससे बेटर इंसान तुम्हारी लाइफ में जरूर आएगा। जब भी किसी चीज का बिगाड़ होता है तो वहीं से नई चीजें बनना शुरू हो जाती हैं हमारी जिंदगी में। और ये सब चीजें कहीं ना कहीं किस्मत भी इन सब चीजों में बहुत वैल्यू रखता है। एक गया तो उससे बेटर आएगा, लेकिन आएगा। तुमने कहा कि मैं सब कुछ ठीक करना चाहते हो, तुम कुछ ठीक नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये दुनिया हरामी थी, हरामी है और हरामी ही रहेगी, ये जान जाओ। ये कहावत है कि जैसे विषधर सर्प का विष फेंकने की प्रवृत्ति उससे छीनी नहीं जा सकती, वैसे इस समाज में जब तुम्हारे चारों तरफ जो लोग हैं जो अपनी बातों से विष फेंक रहे हैं, उनकी उस प्रवृत्ति को छीना नहीं जा सकता। उनके उस कटाक्ष को तुम बदल नहीं सकते कुछ, ये जान जाओ। तुम कितने भी अच्छे बन लो, लोग तुम्हारे में कमियां निकालते रहेंगे। जब तुम गलत हो तब की तो बात ही छोड़ दो। चेंजिंग यहां से खुद को करनी है, बदलना खुद को है, इस दुनिया को नहीं बदलना है। और उसको आप बदल भी नहीं पाओगे। उस इंसान से और उस जगह जहां तुम्हारा अपमान होता है, तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें कही जाती हैं, उस जगह से दूरी बना लो पूरी तरह से, अपने लाइफ के बेटरमेंट के लिए। और अपने करियर पे फोकस करो। एक चीज में विफल में दूसरी चीज, दूसरी में तीसरी में, जो तुम्हारी हॉबीज है उस पर अटैक करो, कुछ क्रिएटिव करो लाइफ में, माइंड को डाइवर्ट करो। इस जिंदगी में मैं या कोई भी अगर बहुत नीचे से ऊपर उठ रहा है
एक मिडिल क्लास से ऊपर उठ रहा है। तो प्यार और करियर दोनों एक साथ नहीं बना सकता। जैसे आम और सेब एक ही मुंह में डाल के मैं अपने खाना चाहूंगा तो नहीं खा सकता, ठीक यहां पे भी यही नियम लागू होगा। तुम करियर और प्यार एक साथ नहीं पा सकते। करियर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, पहले उसको बनाने का प्रयास करो। अकेलेपन से मत डरो। अकेलापन जितना तकलीफ देता है शुरू में, बाद में उतना ही मजा देता है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं हूं, क्योंकि मैं सिंगल हूं।